स्टूडेंट्स, अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे। टॉपिक का नाम है मार्केट फॉर गुड्स। इस टॉपिक में हम जो गुड्स होती हैं उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है या उनकी जो सेल कैसे बढ़ती है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो बच्चे, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा कि किस तरह जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने हमारे इंडिया के मार्केट को अपने अंडर कंट्रोल करने की एफर्ट्स किए और किस तरह हमारे इंडियन वीवर्स ने या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने उनका प्रोटेस्ट किया। इंडियन वीवर्स एंड अदर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड डिमांड टैरिफ प्रोटेक्शन। तो हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने इस टेक ओवर करने को प्रोटेस्ट किया उसका, और जो टैरिफ होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं या उनकी प्रोटेक्शन के लिए डिमांड रखी। व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड पीपल हैव टू बी परsuaded टू बाय देम। अब देखो, करंट हम बात करते हैं कि मान लो कोई भी जो नया प्रोडक्ट है जब वो बनता है, उस प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है या उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, ये लोगों को परsuade करती है, लोगों को ये प्रेरणा देती है कि वो इस प्रोडक्ट को बाय करें। फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट और प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। इस प्रेरणा के लिए, इस परsuading के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो। एडवर्टाइजमेंट्स ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो क्या करती हैं, जो पर्सन होते हैं उनके दिमाग को, उनके जो माइंड्स हैं उनको नया शेप दे देती है और क्रिएट न्यू नीड्स। देखो कि मान लो कोई भी चीज़ की जो ऐड आ रही है, उस ऐड को हम देख के हमारे मन में एक ये होता है कि ये चीज़ भी हमें चाहिए। तो इसी तरह जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत हेल्प करती हैं सेल के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की सेल के लिए। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स एक्सेट्रा। तो देखो, हम जो एड्स हैं वो टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं एड्स, जो मैगजीन होती हैं उनमें एड्स आती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स की जो उन पे जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं वो सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए ही होते हैं। दे वर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन एंशियंट टाइम्स। ये जो एड्स थे या एडवर्टाइजमेंट है ये पुराने टाइमों में बहुत इंपॉर्टेंट थी, तब से ये एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं। वैन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया दे पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स। जो मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो जब उन्होंने सेलिंग करनी स्टार्ट की क्लॉथ की इंडिया में, तो वो क्या करते थे, उस क्लॉथ के बंडल्स पे लेबल लगा देते थे। ये लेबल क्यों लगाए जाते थे? द लेबल हैड गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। ये जो बंडल पे लेबल लगे होते हैं ये प्रोडक्ट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते थे, जैसे कि ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, ये किस कंपनी ने बनाया है, ये कौन से ब्रांड का है। जो भी आज हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट है उस पर कंपनी का नाम, कहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या उसका प्राइस है, ऐसा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो बायर को मिल जाती है। व्हेन बायर्स शा, उस टाइम में क्या होता था, मेड इन मैनचेस्टर। जब भी कोई खरीदने वाला बायर ये देख लेता कि ये मेड इन मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर से बना है, दे वर फ्रीली बॉट द मटीरियल बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी। तो मैनचेस्टर में अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल बनता था उसको वो इस नाम के कारण ही वो बाय कर लेते थे। उनको कोई भी ये नहीं था कि ये प्रोडक्ट कैसा होएगा या इसकी क्वालिटी कैसी होगी। लेबल्स कुड अट्रैक्ट द बायर्स। जो लेबल्स होते हैं वो बायर को, खरीदने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। कई बार हमने भी देखा है कि कोई मान लो प्रोडक्ट है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होती है तो हमें भी रहता है कि ये हम प्रोडक्ट को बाय करें। They also carried images and beautiful examples। ये जो लेबल्स होते हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो इमेजेस लगी होती हैं या एग्जांपल्स दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही तरीके के एग्जांपल इसमें दिए जाते हैं, लेबल्स पे लगाए जाते हैं कि प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसे रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स। तो ब्रिटेन वाले क्या करते थे,
ये जो मटेरियल था या जो गुड्स थी उन पे हमेशा ही वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडियन जो हमारे देवी देवता हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं वो लगाते रहते थे कि जिससे कि लोग इंस्पायर हो जाएं इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इट वॉज एज इफ द एसोसिएशन विद गॉड्स गेव डाइवन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड। ये जो गॉड्स की पिक्चर इसीलिए लगाई जाती थी कि ये दिखाना चाहते थे कि गॉड ने भी इस प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन या अप्रूवल दे दी है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती आल्सो अट्रैक्टेड इंडियन टू फील लाइक स्वदेशी प्रोडक्ट। तो देखो जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं और जो सरस्वती हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी प्रिंट की जाती थी। क्यों? क्योंकि ये शो किया जाता था कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ पे लोकल स्वदेशी प्रोडक्ट है, हमारे ही प्रोडक्ट है, अच्छा बना है, हमारे ही जो कल्चर से रिलेटेड है ये। बाय द लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स बिकॉज कैलेंडर्स बेनिफिटेड द अनएजुकेटेड पर्सन आल्सो। अब देखो लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने कैलेंडर को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। जो कैलेंडर्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर हैं या मैगजीन्स हैं, इस तरह के जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं या राइटिंग सोर्सेज हैं उनको सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही पढ़ सकते हैं। बट जो कैलेंडर है, ठीक है, उस पर कुछ इमेज लगी होती है, तो वो इमेज सभी, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं चाहे वो अनपढ़ लोग हैं, वो सभी उसको देख सकते हैं और उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। दीज कैलेंडर्स वर हंग इन टी शॉप्स एंड पुअर पीपल्स होम। तो ये जो कैलेंडर्स थे ये टी शॉप्स पे या जो पुअर पीपल हैं उनके घरों पे लगे होते थे। इससे क्या होता है, मान लो हमारे सामने कोई भी पिक्चर लगी है या कोई भी कैलेंडर लगा है तो हम उसको डेली रेगुलरली देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए कुछ जो फीलिंग्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। उसी तरह पीपल रेगुलरली शॉ एंड दे हैड क्रिएट ए डिज़ायर टू बाय द प्रोडक्ट। तो इस तरह डेली देखने के कारण क्या होता है, उस प्रोडक्ट को बाय करने की कभी ना कभी डिज़ायर तो हो जाती है, ज़रूरी नहीं है होती है बट हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, फिगर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स यूज टू एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स। अब देखो जो हमारे देवी देवता हैं, गॉड्स या गॉडेसेस हैं, उनके अलावा भी कुछ जो एम्परर्स हैं या नवाब्स हैं उनकी भी जो पिक्चर्स हैं या कैलेंडर हैं वो प्रिंट किए जाते थे। जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह हमारे जो हैं उनका भी प्रिंट कैलेंडर बनाया था। जैसे कि बहुत सारे नवाब्स हैं और जो एम्परर हुए हैं उनके भी प्रिंट या इमेजेस लगाई जाती थी। ये क्यों लगाई जाती थी? ये जो प्रिंट थे ये क्यों क्या शो करते थे? दे शोड दैट इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। अब देखो ये शो करते थे कि अगर आप इस प्रिंटेड फिगर का, आप प्रिंटेड इस रॉयल फिगर का आप रिस्पेक्ट करते हो तो प्रोडक्ट की भी आप रिस्पेक्ट करो, आप इसको बाय कर लो। ठीक है, ये सारा एडवर्टाइजमेंट था अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए। दीज पिक्चर्स गेव द श्योरिटी टू द कॉमन पीपल ऑफ प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड रॉयल्टी। अब देखो ये पिक्चर क्या शो करती थी कि मान लो जो प्रोडक्ट है वो नवाब्स खुद यूज़ करते थे या एम्परर खुद यूज़ करते थे, ये अच्छी क्वालिटी का है, ये रॉयल्टी को बिलोंग करता है, इस तरह की जो बातें थी उसमें। एक्चुअली ऑल दीज एफर्ट्स मेड देयर प्रोडक्ट्स सेल इंक्रीज। तो इसलिए ये जो सारा कुछ किया जाता था, ये सारे एफर्ट किए जाते थे, ये प्रोडक्ट की सेल को ही इंक्रीज करने के लिए किया जाता था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आल्सो यूज्ड एडवर्टाइजमेंट्स। इंडियन जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट को यूज़ किया। वो क्या करते थे? दे वांटेड टू टोल्ड, वो लोगों से ये कहते थे इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट्स दैट इंडियंस प्रोड्यूस। वो ये लोगों को कहते थे या कहना चाहते थे कि अगर आप अगर आप नेशन की आप रिस्पेक्ट करते हो या आपको केयर है नेशन की, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करो जो इंडियंस ने प्रोड्यूस किए हैं, जो इंडियंस ने बनाए हैं। तो इस तरह देखते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट में इस चैप्टर का जो कंक्लूज़न है वो देख लो 2 लाइनों में क्या है इसका। द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मीट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो एज है उसने बहुत सारे चेंजेस लाए, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत किए।
बट फिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चेंजेस हैं वो फैक्ट्री बेस पे हुए हैं या वो इंडस्ट्री बेस पे ही चेंजेस हुए हैं। इसमें जो डोमेस्टिक पीपल थे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया। हाउएवर हैड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेंडेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी या प्रोडक्शन था उसने भी इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया।